बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ तरीके इंसाफ ने अपने खिलाफ होने वाले हर जुल्म सितम के बावजूद सीसा पलाई हुई दीवार बन के मैदान में खड़े रहने का फैसला किया। बल्ले का निशान गुज़श्ता रात अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट ने उनसे छीन लिया, लेकिन तरीके इंसाफ के वुकला, आईनी माहिरीन और लीडरों ने कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई पिछले 20 महीने का तसलसल है। हम आजाद इलेक्शन लड़ेंगे। हमें टुकड़ों में तकसीम किया गया, हमारी लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया। ये हमारे खिलाफ नहीं, जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। हमारे 3-4 करोड़ वोटरों को कंफ्यूज करने की कोशिश गई। तरीके इंसाफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमें सख्त मायूसी हुई है, ये इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमने पहले ही कहा था कि इलेक्शन कमीशन हमारे खिलाफ बाइस्ड है, हमारे खिलाफ फॉरेन फंडिंग वो केस कर रहा है, हमारे खिलाफ तौहीन अदालत का वो केस कर रहा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन 170 जमातों में से हमें निशाना बना रहा है। पहले हमारे खिलाफ बल्ले का निशान छीना, हमने 20 दिन में इलेक्शन कराए आइन और कानून के मुताबिक, जिसके तमाम सबूत दिए, लेकिन फिर भी हमें सियासत से आउट करने के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि इमरान खान ने पैगाम दिया, मुझे पता है कि लंदन प्लान का हिस्सा है कि इमरान नवाज शरीफ फैमिली के तमाम मुकदमा खत्म होंगे, अरबों करमों के, उनके खिलाफ ग्राउंड मैदान खुला मिलेगा। तरीके इंसाफ का इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, पूरी जमात को खत्म करने की कोशिश की जाएगी, तरीके इंसाफ का निशान मिटाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा जिसके साथ अवाम हो, हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हुए हर हाल में एक हल्का भी खाली नहीं छोड़ेंगे। और तरीके इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों को कहा गया कि आप जाके आजाद उम्मीदवार का कैंडिडेट निशान लें और हम इलेक्शन लड़ेंगे और 8 फरवरी को इलेक्शन जीतेगा। उन्होंने कहा 9 अप्रैल से हमारे खिलाफ होने वाली साजिशों ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में जिस लीडर ने, चाहे जुल्फकार अली भट्टो ने पाकिस्तान की सफारती खारजा पॉलिसी को आजाद करने की कोशिश की। इमरान खान ने कहा कि मैं एब्सोल्युटली नॉट कहा कि अमेरिका को एयर बेस नहीं दूंगा। उनका यही कसूर था कि इमरान खान ने मुल्क की माशी ग्रोथ 6 से प्लस की, मुल्कों को कर्जों से निकाला, लेकिन उनकी खुद मुख्तारी ने उनके खिलाफ साजिशी अनासर सब इकट्ठे हो गए और गैर मुल्की एजेंडे के मुताबिक जो साइफर अमेरिका से अप्रैल 2022 मार्च में आया था, उसके फैसले को अभी तक निभाया जा रहा है। उन्होंने कहा इन हालात के बावजूद भी तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार चारों सूबों से, कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। हमें पता है, हमारे गुज़श्ता रात भी दर्जनों उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया जो आरओ के दफ्तर में आजाद इलेक्शन लेने के लिए गए, आजाद टिकट के लिए गए, जिन्होंने पीटीए निशान लिखा हुआ था फॉर्म पर। जब डीआरओ के दफ्तर गए तो उन्होंने कागजात छीन लिए, डीआरओ दरवाजे बंद करके भाग गया। ये जमहूरी दुश्मन लोग हैं, ये ज़ियाउल हक की पैदावार है। बैरिस्टर गोहर अली, हामिद अली खान, अली जफर और दीगर मुसाफियों ने कहा कि ये जमहूरियत का कत्ल है और साजिश है एक बड़ी जमात को। इस सिलसिले में नादरीन, हामिद मीर साहब ने भी मोहतरम चीफ जस्टिस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये कोई भी तरीका नहीं है कि किसी बड़ी सियासी जमात से उसकी शनाख्त ही छीन ली जाए। इसके अलावा अरशद शरीफ कहता था कि कुछ लोग बंद कमरों में 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम की आवाज बंद कर रहे हैं। इसका अमली मुजाहरा आज किया गया है, जिसे पाकिस्तान की आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। नाज़रीन, इस मौके पर इमरान रियाज खान ने भी कहा कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए जो होते और जालमाना इकदाम किए गए, वो तारीख में स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। उन्होंने कहा शायद मुनसफ को अभी फैसला मिला नहीं था, जैसे ही मिला इमरान रियाज ने कहा कि कर दिया है। जबकि उन्होंने कहा, दूसरी तरफ इमरान रियाज ने कहा कि गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियां हो रही हैं। 20 महीने से क्रैकडाउन है, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार है, हजारों मुकदमा है, 9 मई है और मुकदमा था। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून इतनी खौफजदा और डरी हुई है कि वो किसी भी तौर पर तरीके इंसाफ का एज ए जमात मुकाबला करने से ना सिर्फ खौफजदा है, बल्कि रोज बरोज लाडला अपनी डिमांडें बनाता जा रहा है। उन्होंने कहा इस जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की 22-25 करोड़ आवाम 8 फरवरी को तरीके इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को वोट डालकर करेंगे। उन्होंने कहा हम पहले दिन से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, हमें इंसाफ नहीं दे रहा, अपने दायरा अख्तियार से बढ़कर ना इंसाफियां कर रहा है, अपने अख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट को बार बार सजा की पर हमारी बात नहीं सुनी गई। यहां तक कि तौहीन जो उस इलेक्शन कमीशन को वेट दिया गया जो मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा सका, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था 14 मई को केपी और पंजाब में ना कराया जाए, उस शख्स को इलेक्शन कमीशन बनाकर उसके सेक्रेटरी ने भी रिजाइन दे दिया। लेकिन उस शख्स को नून लीग ने मजबूर किया था कि तरीके इंसाफ को सियासी मैदान से आउट करो। उन्होंने कहा सियासी मैदान से अगर जुल्फकार अली भट्टो को फांसी लगा के आउट नहीं किया जा सका तो इमरान खान डयाला जेल में पहले से ज्यादा मजबूत असाब के साथ हर मुश्किल वक्त का आखिरी सांस तक मुकाबला करने के लिए तैयार है। और तरीके इंसाफ किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून को मैदान नहीं देगी और अब भी चारों सूबों में हुकूमत बनाएगी। इन्हें जितना जुल्म करना है कर लें। नादरीन, उन्होंने कहा कि हमने इलेक्शन के लिए जो मेहनत की इस पर नादरीन समी इब्राहिम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तरीके इंसाफ से बल्ला छीन लिया, ट्वीट किया।
صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا اس موقع پر ناظرین مختلف صحافیوں نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور سیاستدانوں نے کہا کہ یہ سیاست کا قتل ناقابل قبول ہے، اس سے جمہوریت کو کمزور کیا گیا، بند کمروں کی سازش جیت گئی، 22 کروڑ عوام سے 25 کروڑ سے ان کا حق چھینا گیا جس کے لیے ہم جدوجہد جاری کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر ثنا بچا صحافی نے کہا سینئر جرنلسٹ ہے، ہماری خاتون نہ بلہ ملا نہ بلے باز، الیکشن کمیشن کر لے اپنی شفافیت پر ناز۔ بھائیوں آگے انہوں نے کامے کامے کیے، کیوں کر رہے ہو آپ یہ ایکسرسائز بلا جواز، آپ ویسے ہی لے آئیں نواز اور شہباز۔ یہ ثنا بچا کا کہنا ہے، انہوں نے بھی اس فیصلے پر اپنی تنقید کا اظہار کیا۔ ناظرین دوسری طرف حسن نثار نے کہا اللہ کا واسطہ آپ اب اپنے کپڑے پہن لیجئے، آپ بہت ننگے ہو چکے ہیں۔ حسن نثار سینئر صحافی نے کہا اس فیصلے پر اللہ کا واسطہ آپ اپنے کپڑے پہن لیجئے، بہت ننگے ہو چکے ہیں۔ جبکہ ناظرین اس موقع پر دیگر صحافیوں نے اور سیاستدانوں نے اس فیصلے کو غیر منصفانہ کہا، اسے کہا انصاف کا قتل ہے، جمہوریت کے خلاف راڑ ہے۔ اس موقع پر ناظرین سمیع ابراہیم کا کہنا تھا کہ قاضی نے آج تاریخ کا کوڑا دان میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا، فیصلہ غرق ہو گیا۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا۔ ناظرین یہ وہ صورتحال ہے کہ جس میں ایک جماعت کو 20 مہینے سے قتل کے مقدمات کرائے گئے عمران خان کے خلاف، قاتلانہ حملہ کرایا گیا، گرفتار کیا گیا، اس کی بہنوں کو علیمہ کو پکڑا گیا، اس کے رشتہ داروں کو پکڑا گیا، اس کی ساری جماعت کو کر دیا گیا۔ وہ پہلا لیڈر ہے جس نے اپنے خاندان سے باہر تحریک انصاف کی چیئرمین شپ بیرسٹر گوہر علی کو دی، لیکن سازشوں نے عمران خان کے نام سے اتنا خوف زدہ ہے۔ ایک عرصہ دراز سے عمران خان کی تقریر پر پابندی لگائی ہوئی ہے، ٹی وی پر تصویر دکھانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے، اس کے بیان پر لگائی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے بلا آخر تحریک انصاف سے تحریک انصاف بھی چھین لی، بلہ بھی چھین لیا، لیکن عمران خان کا پیغام ہے کہ وہ آخری قدم تک، آخری دم تک جمہوری جدوجہد اور انصاف کے لیے جاری رکھیں گے۔ اور 8 فروری کو انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ آپ ہر ظلم و ستم کا جواب طریقے امیدوار کو، یقیناً آپ کو مشکلات ہوں گی، بہت زیادہ نشانات ہوں گے، قومی اسمبلی میں کچھ اور ہوگا، صوبائی اسمبلی میں اور ہوگا، لیکن طریقے انصاف اپنی ویب سائٹ پہ اپنے امیدواروں کا نام کرے گی، انہیں ووٹ ڈال کر موجودہ سازشی عناصر کو بے نقاب کریں، اسی سے پاکستان ترقی کی طرف جائے گا۔ ناظرین سیاسی تمام دانوں نے کا خیال ہے کہ آج یہ ظلم و ستم تحریک انصاف کے ہوا، کل کو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا، پھر ان کے پاس چیخنے چلانے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ یقیناً کل کا دن پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت پر شب خون مارنے کا دن تھا۔ عوام کی اکثریت کو 70% لوگوں کو ووٹ دینے کا حق چھیننے کی کوشش ہے، اس کوشش کو ناکام بنائیں، اپنے مزاج کے مطابق، اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ ڈالیں، بند کمروں کے فیصلوں کو بند ڈبوں میں ہی رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔